Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Stitching by NJD. Hope you all are fine and doing well. Please subscribe my channel and click the bell icon. आज का वीडियो आपको पता ही होगा इसका टाइटल देख के। तो ये किस बारे में, ये बैग की प्लेट्स के बारे में ये वीडियो एक्सप्लेनेशन है। तो आप को पता ही होगा कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बैग में प्लेट्स हमने किस तरीके से यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है। कब कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि हम ये बैग जो प्लेट्स हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, या फिर हमें इसकी गैप जो है वो कितनी देनी है दो प्लेट्स के बीच में। तो ये सब हम आज इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ये प्लेट्स। मुझे इसके प्लेट्स लगाने के दो मेथड्स पता हैं। तो अगर आपको तीसरा या फिर चौथा मेथड पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मुझे भी बहुत खुशी होगी, कुछ न्यू मेथड्स ट्राई करके मैं उसको भी ट्राई करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं इस मेथड के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वाई वी यूज़ प्लेट्स ऑन बैग्स, राइट। तो हम जो इसका आंसर ये है, हम जो प्लेट्स अपनी बैग पे यूज़ करते हैं वो इसलिए क्योंकि हम जब पहनते हैं तो हमारी जो फिटिंग होती है उस हिसाब से जो बैग का हिस्सा है वो हमें बीच में से सेंटर जो होता है हमारा बैग का वो वहाँ पे लूज़ होता है। कुछ जो लोग होते हैं वो कुर्ती पहनते हैं, उनको तो कुर्ती स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। अगर हम फिटिंग वाले कुर्ते पहनते हैं तो उसकी जो बैक होती है वो हमें बीच में से लूज़ होती है, तो इसलिए हम उसको वहाँ पे फिक्स करने के लिए हम उसको प्लेट्स का यूजेज करते हैं। आपको पता होगा आपकी मम्मियाँ जब अपने फिटिंग के हिसाब से ड्रेस स्टिच करवाती हैं तो वहाँ वो प्लेट्स का यूज़ ज़रूर करती होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये था, तो हम प्लेट्स क्यों यूज़ करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें कितनी गैप पे जो है वो प्लेट्स की यूजेज करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे है और एक दूसरी प्लेट यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें इसकी गैप क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड चेक करें इसकी गैप कितनी है, और आप राइट साइड यहाँ पे चेक करें इसकी गैप कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो गैप है वो सेंटर की भी इक्वल है, अदर साइड्स लेफ़्ट एंड राइट साइड्स भी इक्वल है, ठीक है। और आपको ऑफकोर्स ये तो मेरी इस तरीके की मैंने यूजेज की है अपने हैंड्स, इसलिए आपको अगर किसी की छोटी सी विड्थ है तो उस हिसाब से आप अपने जो है वो 4 फिंगर्स भी मेजर कर सकते हैं। ये अपनी अपनी मेजरमेंट और फिटिंग के हिसाब से बैठती हैं, ठीक है। तो इसके कुर्ते की फ़िटिंग इस तरीके से, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके की मेजरमेंट बता रही हूँ। तो ये था। अब हम चलते हैं इसके दो मेथड्स पे, ठीक है। मैं एक मेथड यूज़ करती हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक की होती है वहाँ से मैं यूज़ करती हूँ, यहाँ से अपने हैंड्स को मेजर करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने एक जो ग्लाट है वो मेजर कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे फिंगर अपनी टिप जो नेल टिप है वो मैंने पॉज करके यहाँ पे मैंने 4 फिंगर्स अगेन, ठीक है। 4 फिंगर्स मैंने किस तरीके से मेजर कर दी, यहाँ पे जो मेरी लाइंस है फिंगर्स की और फिर यहाँ पे लाइंस है, आप देख सकते हैं। पहले इंडेक्स वाली फिर लिटिल फिंगर वाली, ठीक है। फिर मैंने अपनी एक और 2 फिंगर्स यहाँ पे मेजर कर दी, ठीक है। तो एक मेजरमेंट ये था, ठीक है। ये नॉर्मली मेजरमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्लास, एक 4 फिंगर्स एंड देन 2 फिंगर्स। तो ये सिंपली मेजरमेंट है जो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सभी में ये मेथड मैं यूज़ नहीं करती, बट कुछ जो है होते हैं जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनके हिसाब से मैं ये मेजरमेंट यूज़ करती हूँ। ये बहुत इजी हो जाता है, हमें उनकी फ़िटिंग के बारे में जो है वो नॉलेज हो जाती है, पता चल जाता है इतने टाइम स्टिचिंग उनकी ड्रेसेस करते करते, ठीक है। तो आपको सेकंड मेथड है, आपको फिर ये प्लेट्स की मेजरमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे प्लेट्स की मेजरमेंट मैंने कर दी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे एक ग्लास,
ठीक है, ये एंड है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक ग्लाट एक फिंगर भी लगाता है, कोई एक ग्लाट में ही आ जाता है। ये आपके हैंड्स के हिसाब से ये मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। एक मेथड हो गया ये। अभी दूसरा मेथड है, पता कैसे चले कि अगर आपका कोई न्यू कस्टमर है, कोई न्यू क्लाइंट है, अगर वो आपके पास ड्रेस स्टिचिंग करवाने के लिए आता है, तो फिर आपको उसको जो है वो अपने ट्रायल के लिए उसको जो है कुर्ता नहीं देना, डायरेक्टली फुली स्टिच करवाना है उनको। तो आपको एक सेकंड वे में आपको मेजरमेंट उनके आपको कैसे पता चले प्लेट्स की, वो दूसरा तरीका है चौक का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि उनका जो प्लेट्स उनकी जो लगी हुई हैं कुर्ते पे, तो वो सही है कि गलत है, ठीक है, रॉन्ग है कि राइट है, वो आपको कैसे पता चले कि ये कितनी मेजर में। आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपसे पहले कभी सिलाई नहीं करवाई, कभी स्टिचिंग नहीं करवाई ड्रेसेस, तो ये न्यू कस्टमर हो गई। तो हो सकता है इनकी जो प्लेट्स हैं वो रॉन्ग साइड या फिर सही मेजरमेंट के हिसाब से नहीं लगी हुई, ठीक है। तो उसका जो इजी वे है वो यहाँ पे है। आप इसकी पहले चौक की आप यहाँ पे देख लें। आपको तो पता ही होगा कि हम चौक, जो लेडीज़ होती है वो चौक कितने पहनती हैं, ठीक है। वो चौक जो है अपने एब्डोमेन से थोड़े से नीचे पहनती हैं, इतने नीचे नहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर चौक पे देना है, ठीक है। अगर आपको चौक पे यहाँ पे एक ग्लाट या फिर कुछ ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो प्लेट्स हैं वो परफेक्टली जगह पे लगी हुई हैं। अगर कुछ भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा ऊपर हैं या फिर ज़्यादा नीचे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्लेट्स किस बैक पे कैसे और किस जगह पे होंगी, ठीक है। वो आपको अंदाज़ा वहाँ पे लग जाएगा उस चीज़ का। तो दूसरा मैं आपको मेथड यहाँ पे बता दे रही हूँ। दूसरा मेथड है, हमने एब्डोमेन का चेक करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम प्लेट्स वहीं लगाते हैं जहाँ हमारी फ्रंट की एब्डोमेन की जो है वो एब्डोमेन का जो सेंटर होता है, वही हमारी बैक का सेंटर प्लेट्स के लिए होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लें कि फ्रंट का हमारा एब्डोमेन और हमारी बैक की जो सेंटर वाली पार्ट है वो एकदम सेम ही होती है, ठीक है। तो वही दोनों वो प्लेट्स की जगह हो जाती है और आगे से हमारा एब्डोमेन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी राइट प्लेस होती है बैक पे प्लेट्स लगाने की, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, आपको देखना है शोल्डर से, ठीक है। दूसरा मेथड है, आपको शोल्डर से देखना है कि आपको चेस्ट कहाँ तक जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो क्लाइंट है वो मैंने मेजरमेंट्स की हुई है। पहले तो मैंने आपको वो मेथड बता दिया, और दूसरा न्यू कस्टमर्स के लिए, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चेस्ट का जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शोल्डर आ जाता है, वहाँ पे थोड़ी ही नीचे के बाद आधी चेस्ट या फिर फुली चेस्ट के बाद हमारी जो प्लेट्स है वो शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा जो एब्डोमेन का जो पार्ट है, ठीक है, वो हमारा जब एंड पे आ जाता है तभी हम अपनी प्लेट्स बैक की एंड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके जब न्यू कस्टमर्स हैं, अगर आपको उनको मेजरमेंट के हिसाब से देना है, तो आप उनका पहले एब्डोमेन मेजर करेंगे, ठीक है। उसी साइड पे आप बैक पे उसकी प्लेट्स लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का दूसरा मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम बैक पे जो प्लेट्स है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ड्रेसेस की डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।